हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा हम यहाँ से कह सकते हैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसमें हम कोई कंडीशन की बात नहीं कर रहे हो, कोई कंडीशन गिवन ना हो। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला पी ए इसके लिए दिया जाता है। एक्सप्लेन करना चाहें तो नो प्रायर इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो प्रायर इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द एंटायर सैंपल स्पेस, इट इज बेस्ड ऑन द एंटायर सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी अगर देना चाहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड इन अ टॉस, तो सिंपली क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो 1/2। ठीक है, ये हो गया। अगर हम वहीं कंडीशनल देना चाहें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो बेसिकली इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इट इज प्रोबेबिलिटी of an event given that another event has already occurred, तो फॉर्मूला देगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर बेसिकली सर पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो अगर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए गिवन और बी इज ऑलरेडी अकर, यानी बी जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो एक कंडीशन होगी ना यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन की बी हो चुका है इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे पी बी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए अगर देना चाहें तो फ्रॉम अ डाई, ठीक है, सपोज ये हमारे पास है गेटिंग इवन नंबर है, ठीक है, एंड बी जो है वो हमने दे दिया इवन नंबर, यानी कि 246। ठीक है, एंड बी है हमारे पास गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो देन, ठीक है, अब हम ए क्या करें कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि बी अगर हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इवन गिवन दैट नंबर अकर इवेंट इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, पी 3 हो चुका है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम यहाँ से देना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 कौन कौन से बनते हैं, 4, 5 एंड 6, यानी कि 2 इवेंट्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/6, 1/3। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दे सकता हूँ 1/3 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 इंटू 3
बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।